चलो देखो कहाँ तक हम लोग कर लिए थे। छठवां शायद नहीं आया था ना, छठवां देख लो। छठवां गड़बड़ हो गया था, आज देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6, बोलो मोहित। हाँ, 6 नंबर प्रश्न संख्या 6। C1 बटे C0 प्लस 2C2 बटे C1 प्लस 3C2 बटे 3C3 बटे C2 प्लस डैश 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 प्लस NCN अपान CN माइनस 1 बराबर N प्लस 1 और बटे में। कल गलती हम लोगों से कहाँ हो गई थी ना, ये जो लिखा है ना वहाँ n ऊपर लिख के दिखा है, ये n ऊपर नहीं बल्कि किस में है, इनटू में है ना। तो वही तो हम लोग गलती कर दिए थे, इसीलिए तो आ नहीं रहा था। जो हम लोग यहाँ गलती कर दिए थे कि जो हम लोग यहाँ ऊपर लगा लिए थे, यही हम लोगों से क्या हो गई थी गलती। समझ गए? नहीं समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? जो आप 2 यहाँ देख रहे हो, यहाँ 2 है, अगर 1 होता तो यहाँ भी 1 रहता। ये 2 आप ऊपर देख रहे थे ना, 2 ऊपर है, ये नहीं है बल्कि इनटू में 2 है। कहाँ 2 है? इनटू में। और यही गलती हम लोगों से कल हो गई थी, इसलिए ये आ नहीं रहा था। आप अब इसको एक बार करो, देखो अब आता है, पहले करो तब हम कर दे रहे हैं। चलो अब देखो, यहाँ हम लिख दे रहे हैं NC1। NC का मतलब ये N, अगर CN रहता है ना तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है NCN। ऐसे ही अगर C1 है तो इसका मतलब होगा NC1। अगर C2 है तो इसका मतलब होगा NC2। क्लियर? ये तो मतलब है, ये आप मतलब समझ गए होंगे। अब लिखना चालू करिए वहाँ। CN यानी NC1 बटे NC0 प्लस 2 तो रहेगा इनटू में, और NC2 बटे NC1 प्लस 3 रहेगा इनटू में, इनटू NC3 बटे NC2 प्लस डॉट 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 और प्लस N तो रहेगा इनटू में, इनटू NCN बटे NCN माइनस। कहीं दिक्कत नहीं ना अभी तक? हल करो इसको। NC1 का मान n फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल और बटे n फैक्टोरियल और n माइनस 0 यानी 0 फैक्टोरियल। ये प्लस 2 तो रहेगा 2 में, इंटू n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। सही है? n माइनस 2, फिर नीचे n फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल बटे क्या, n फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस 2 फैक्टोरियल करवाओ जल्दी जल्दी, और 2 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 इन प्लस n इंटू n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस n माने 0 फैक्टोरियल बटे यानी n फैक्टोरियल। सही है? n फैक्टोरियल और बट इंटू बटे में n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल और फिर n माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये n से n कटेगा, ये n से ये n कट जाएगा। इसको हम तोड़ सकते हैं, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ n और n माइनस 1 और नीचे n माइनस 1 और प्लस ये देखो ठीक से लिखो तो 2 इंटू n माइनस 1 नीचे से ऊपर जाए, n से n कैंसिल, n माइनस 1 ऊपर जाएगा, n माइनस 1 लिखोगे और फिर n माइनस 1 और फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल। सही है ना मोहित? और ये देखो इस वाले को, ये नीचे से कहाँ गया है, ये तो इससे कटा, ये नीचे से कहाँ गया, ऊपर। इसको हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ मौजूद है 2 फैक्टोरियल इंटू
2 इंटू 1 और यहाँ n माइनस 2। सही है ना। एक स्टेप और लिखे क्या, डायरेक्ट काट रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं, 2 से 2 कैंसिल और n माइनस 1 प्लस यहाँ जब आप करोगे तो n से n कैंसिल 3 आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। देखो ये वाला टर्म तो हो जाएगा n माइनस 2 और फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 समझ में आ रहा है ना। ये वाला नीचे से ऊपर ले गए हैं और यहाँ और भी है 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल बस 2 लिख दिए। यहाँ देखो क्या है 3 इंटू 2 और यहाँ n माइनस 3 प्लस डाट 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 और प्लस यहाँ n से n कैंसिल और ये देखो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो n से n कट के 1 आएगा और n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लिखो ऐसे n माइनस 1 और ये वाला कहाँ आएगा बटे में, जब बटे में आएगा तो n तो इंटू में है और यहाँ n माइनस, सही है देख लो गलत तो नहीं लिख दिए, सही है ना। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n का n में गुणा करेंगे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या कटा n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 n माइनस 2 से। अब देखो क्या बच गया n प्लस n माइनस 1 प्लस 3 2 3 2, सही है n माइनस 3 n माइनस 2 ऐसे ही डाट 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 प्लस n माइनस n 1/n स्क्वायर। तो यानी ये कुल मिला देख लो, यहाँ तो गलत नहीं लिख दिए हम लोग, लास्ट वाला टर्म एक बार मिला लो। n था n फैक्टोरियल n में से n जाएगा 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। सही तो है। नीचे से ऊपर ये कटा, ये नीचे से कहाँ गया ये हाँ n फैक्टोरियल और n यहाँ 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा n का मान कितना 1, यहाँ जो हम लोग लिख दिए हैं ये कितना आ जाएगा 1 और बाकी ये वाला तो कट जाएगा पूरा और n माइनस 1 को अगर हम तोड़ेंगे तो n माइनस 1 ये देखो ये वाला ये सही है ना, ये ऊपर 1 हुआ n इंटू 1 और इसका मान n माइनस 1, n माइनस 1 को आप तोड़ दो बस सही है। देखो क्या आ गया ऊपर n और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो ये पूरा बन गया, क्या जोड़ोगे तो n से देखो -1 -2 -3 डाट 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 आता जाएगा। ये सीधा नेचुरल नंबर का क्या हो गया जोड़, तो सीधा बन गया ये n प्लस 1 और बटे में क्या 2। अब सही था ये ना, कल जो हम लोग किए थे वो गलत था, आज सही हो गया ये। अगर दिक्कत हो तो फिर से बताएं, कहीं पलटने उलटने में दिक्कत नहीं है ना, बस उतारो। हाँ वो गलत प्रश्न दिया था भैया, हम लोगों की गलती नहीं थी ना, गलत प्रश्न। यहाँ आप समझ रहे हो ना, यहाँ n नहीं है, यहाँ 2 ऊपर नहीं बल्कि इंटू में है और यहीं से हम लोगों की गलती हो गई थी। अब इसके बाद 7वां तो आ गया था ना, 6वां गड़बड़ था। अब वीडियो डाल भी दिए हैं तो अब लड़के समझ लेंगे, यहाँ इस वाले वीडियो में सही रहेगा। हमारी गलती नहीं थी भैया, वो किताब की गलती थी। ठीक, अब क्या करें, किताब में गलत दिया था तो गलती हो ही जाएगा। इसके बाद क्या है 8वां क्या है मोहित, यहाँ तक दिख रहा है भैया, देखो एक बार C0 बोलो C0 माइनस 2C1 फिर प्लस क्या है, अरे 3C 2 प्लस माइनस डैश 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 यानी 4C2 ऐसे हो जाएगा। 0 1 2 3 यानी यहाँ आ जाएगा कितना 3। देख लो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और प्लस करके अब लिख लो प्लस डाट 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 प्लस n प्लस 1 यानी 1 ज्यादा रहेगा और यहाँ Cn हो जाएगा। देखो यहाँ 1 ज्यादा है यहाँ 1 कम है, Cn प्लस 1 Cn n प्लस 1 और -1 के पावर -1 n प्लस 1 और C -1 की पावर n और फिर
सी एन, वो तो सही है, मतलब ना यही तो है। देखो 4 और यहाँ 3, 4 में से एक जाएगा तो n+1 यानी n माने 3 + 1 4 और यहाँ 3, सही है, मतलब वही है। और प्लस माइनस क्या हो रहा है, सम टर्म पे प्लस और विषम टर्म पे माइनस। ये कंप्लीट हुआ। आप लोग द्विपद प्रमेय का बेसिक फार्मूला पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े थे बताओ, 1 + x⁴n, इसको बताओ क्या होता है, NC 0 x⁴n a⁴n और x⁴0 प्लस NC 1 x⁴n और x⁴1 प्लस NC 2 x⁴1 n 2 और x⁴2 प्लस डॉट 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 और प्लस बोलो NCn a⁴0 और x⁴, ये पढ़ लिए हैं आप। देखो ये अगर ध्यान से देखो ऊपर तो यहाँ NC 0 है, यानी इसको हम NC 0 लिख सकते हैं। C0 मतलब NC 0, C1 मतलब NC1, C2 मतलब NC2 और x⁴ यहाँ देखो 0 है, यहाँ भी 0 है। क्यों, x⁴0 का मान 1, तो माने कुल मिला के ये सही है। हम करेंगे क्या भैया, दोनों टर्म में x से गुणा कर लेंगे। जो कल तरीका लगा रहे थे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कठिन था। अब आपको अवकलन तो बहुत पढ़ा दिए हैं, ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि सर आपने अवकलन नहीं पढ़ाया। अवकलन पढ़ा दिए हैं। हम करेंगे क्या, इसमें x से अपने मन से गुणा कर लेंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, x से क्या गुणा करने पर, अब x से गुणा करिए दोनों पक्षों में। यहाँ x और इधर 1 + x⁴, ठीक, बराबर NC 0 1⁴n यानी 1 और x⁴0 था, x⁴1 हो जाएगा। क्यों, x से गुणा करोगे 0 का मतलब कितना, 1, और फिर गुणा किससे कर रहे हैं, प्लस NC 1 x⁴ कुछ भी रहे 1, और यहाँ x⁴1 था, 1 से आपने गुणा किया 2, प्लस NC 2 x⁴ 3 प्लस डॉट 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 और प्लस NCn और x⁴n + 1। n+1 कैसे हो गया, समझ गए मोहित? दिक्कत हो तो बोलो। x⁴n था ही पहले से और एक ही x गए, तो x⁴n + x की मूड़ी पे एक जुड़ गया कितना, x⁴n + 1। अब एक नियम होता है, इसमें कितने फलन हैं, 1 और 2। जब 2 फलन दिया हो ना तो सूत्र होता है प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन। प्रथम गुणे द्वितीय का ddx ऑफ सेकेंड धन द्वितीय मतलब सेकेंड गुणे ddx ऑफ फर्स्ट। प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। देखो करेंगे क्या, यहाँ प्रथम को मान लिए हैं x, तो प्रथम यानी x, देखो प्रथम यानी x, द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन बताओ, पढ़ा दिए, x⁴n है तो होगा क्या, n 1 + x⁴n-, यही तो था 1 + x⁴n का n जो मूड़ी पे है पहले और मूड़ी पे कम। अरे समाकलन में जोड़ते हो भैया, अवकलन में कम करते हो। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन हो गया। दूसरा धन, बीच में किसका निशान, धन, कौन, द्वितीय है क्या, 1 + x⁴ गुणे प्रथम का अवकलन, x का अवकलन, x का अवकलन इस तरफ का कंप्लीट हुआ। अब बताओ उस तरफ, NC 0 तो रहेगा ही, इसका गुणा करेंगे x⁴1 का, तो x का अवकलन होता है 1, तो आ जाएगा क्या 1, प्लस यहाँ x² है तो NC 1 तो ऐसे ही रहेगा, और x² का अवकलन 2x, याद है ना, और प्लस NC 2 तो ऐसे ही रहेगा, x³ का अवकलन 3x² प्लस डॉट 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 और प्लस NCn तो ऐसे ही रहेगा,
और यहाँ n प्लस वन एक्स के पावर n, क्यों n हो जाएगा n प्लस वन माइनस वन तो कट जाएगा। अब देखो हम रखेंगे क्या, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर रख दीजिए। जब x बराबर -1 रखेंगे तो ये 1 - 1 0 और 0 का पूरे में गुणा करोगे तो x तो रहेगा, x की जगह -1 इंटू n और यहाँ 1 - 1 की पावर n-1 और प्लस 1 - 1 की पावर n और इंटू 1 बराबर, यहाँ देखो NC 0 सही है और प्लस NC 1 और इंटू 2 इंटू x की जगह -1 प्लस NC 2 इंटू 3 x की जगह पे -1 का प्लस डॉट 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 प्लस NC n और n प्लस 1 और x की पावर माने -1 की पावर n। ठीक, अब देखो इसमें एक में से एक जाएगा 0 और 0 का गुणा करोगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 और यहाँ एक में से एक जाएगा 0 के इसमें गुणा करोगे 0 सही है, ये भी 0 हो गया बराबर, यहाँ आया क्या NC 0 और यहाँ 2 का गुणा 1 में -2NC1 प्लस 3 एक कवर करोगे 1 तो यहाँ 3NC2 प्लस डॉट 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 हम माइनस आएगा। अब अगला टर्म क्या आता माइनस डॉट 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 और यहाँ लिखेंगे n+1 है ना, n+1 और NCn छोड़ो पहले इसको लिख लो -1 की पावर n और यहाँ NCn और देखो अगर हम चाहें तो इस n को हटा सकते हैं, लिख क्या सकते हो 0 बराबर दिख रहा है, बस यहाँ तक दिखेगा, ऊपर वाला टर्म ऊपर वाला भी नहीं दिख रहा है। अच्छा अब इसकी जगह पे 0 है तो 0 रहेगा और ये वाला NC0 को हम C0 लिख सकते हैं, NC0 को आप NC0 को क्या लिखते हो C0, NC1 को C1, NC2 को C2, NCN को CN, याद है तो बस देखो ऊपर काम हो गया C0 2C1 देखो मिल गया, n तो हट जाएगा और 3 यहाँ n हटेगा 3C2 माइनस आएगा, माइनस वाला छोड़ दिए हैं n+1 -1 की पावर n और यहाँ n हटा के Cn। प्रूफ हुआ, यही प्रूफ करना था। ठीक, उतार लो। हाँ ठीक, 0 प्रूफ करना था इसके बराबर, ये 0 प्रूफ हो गया। अब देखिए 8वें के बाद हम लोग करते हैं 9वां, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बिल्कुल सेम दिया है। 6 में प्रश्न को गलत लिखा है, 14 में वही उसी प्रश्न को एकदम सही लिख दिया है। अभी हम लोग फिर कर लेंगे एक बार, तब आपको और क्लियर हो जाएगा ना। देख कौन सा प्रश्न है अभी, 9वां, क्वेश्चन नंबर 9। बोलो क्या दिया है, 2C0 2 इंटू में है 2C0 प्लस C1 प्लस 2 इंटू हाँ प्लस C3 2 इंटू C4, यानी सम के साथ 2 का गुणा है, विषम के साथ कोई गुणा नहीं है, प्लस C5 यानी विषम है तो इसके साथ कोई गुणा प्लस डॉट 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 और प्लस बस डायरेक्ट डॉट 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 बराबर 3 इंटू 2 की पावर n-1, यही प्रूफ करना है। ठीक, ये लाना है। फिर से देखिए वही द्विपद प्रमेय लगाएंगे और द्विपद प्रमेय का देखो दिख रहा है पूरा कंप्लीट। हाँ ठीक, देखो द्विपद प्रमेय बताओ क्या था, 1 + x की पावर n क्या होता है NC 0 1 की पावर n x की पावर 0 प्लस NC 1 x की पावर कितना n-1 1 की पावर n-1 x की पावर 1 प्लस NC 2 x की पावर 1 की पावर n-2 x की पावर 2 प्लस NC 3
एक्स 1 की पावर n माइनस 3 एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ना एन सी एन एक्स 1 की पावर 0 और एक्स की पावर n। ठीक, ये है। देखो अगर हम यहाँ देखो हमको लाना है C2 अगर हम x की जगह 1 रख लें तो 1 1 क्या 2 और 2 की पावर क्या आ जाएगा n। ठीक, और अगर हम -1 रख लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। बस यही समीकरण बनाइए, अपने मन से रखना चालू करिए। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 1 व x बराबर -1 रखने पर, शांत रहो, यहाँ देखो, रखने पर रखिए 1 रखिए, 1 और 1 2, या 1 प्लस 1, पहले हम 1 रख रहे हैं पावर में n, क्योंकि देखो हमको 2 की पावर n लाना है, और 2 की पावर n कब आएगा जब 1 और 1 2 की पावर n बन जाएगा। बस वही तरीका देख रहे हैं, अभी बनेगा सब, घबराओ नहीं। NC0 माने C0, NC0 मतलब C0, x की जगह 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, प्लस NC1 मतलब C1, और यह 1 की पावर कुछ भी रहेगा, और यहाँ 1 की पावर 1, पहले 1 रख रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं 1 जब रखोगे तो 1 की पावर 1 ही आएगा, प्लस NC2 यानी C2, और x के पावर माने x की जगह 1 यानी C2 आएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा C3 प्लस डॉट 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 और प्लस Cn आएगा। देख लो कहीं दिक्कत नहीं ना। x बराबर हमने क्या रख दिया 1, देखो 1 रखोगे तो 1 2 की पावर n, यहाँ x का पावर 1 करोगे तो कोई 1 का मतलब ही नहीं है, इसका 1 ही होगा, यहाँ 1 ही होगा, यहाँ 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी 1, तो माने और NC2 को हम C2 लिखते हैं, NC3 को हम C3 लिखते हैं। ये समीकरण नंबर हो गया कौन सा, सेकेंड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे। -1 जब रखोगे तो देखो क्या आ रहा है 1 -1 की पावर में, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा C0, कितना C0, माइनस x की जगह रखना है, वही हो जाएगा, प्लस C1, x की जगह रखना है, x की पावर -1 माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे माइनस, प्लस NC2 को हम क्या लिखेंगे C2, और -1 की पावर 2 करोगे तो प्लस हो जाएगा। NC3 की जगह C3, माइनस में C3 क्योंकि -1 की पावर 3 करोगे तो माइनस, और प्लस डॉट 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 ना, इस तरीके से। और यहाँ NCN क्या है, सम है कि विषम टर्म तक गया है पता नहीं, तो हम यहाँ रखेंगे क्या CN प्लस करके CN -1 की पावर n, -1 की पावर n क्यों कर दिए, यहाँ अगर सम टर्म रहेगा तो प्लस हो जाएगा और विषम टर्म रहेगा तो माइनस। क्लियर। ये समीकरण मान लो क्या 3। अब देखो आपको 2 चीजें पता चल गई, ये 0 हो जाएगा, अभी 0 कर लो, तब एक स्टेप और बढ़ा लो, यहाँ हो जाएगा 0, ये आ जाएगा C0 C1 C2 C3 और प्लस डॉट 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 प्लस CN -1 की पावर n। ठीक, ये समीकरण हो गया 3। अब देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, किसको, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लिया जाए तो क्या क्या बचेगा, समीकरण 2 + 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण नंबर 3 जोड़िए, क्या आ रहा है, देखो ये 1 और 1 क्या 2 की पावर n, 2 की पावर n में 0 जोड़ेंगे तो 2 की पावर n ही आएगा। इधर C0 बचेगा, 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2C मिला। अब C1 से C1 कट जाएगा, ये वाला C1 देखना है, समीकरण इसमें C1 प्लस में है, इसमें C1 कट जाएगा, यहाँ C2 प्लस 2C2 और प्लस C3 कट जाएगा, प्लस 2C4 प्लस डॉट 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 और प्लस आगे जो भी रहेगा लिख देना ना, आगे प्लस करके से। ये समीकरण मान लो 4। अब आपको देखो 2-3 चीजें मिल गई, 2 के पावर n मिल गया, अगर कहीं से हमको ये समीकरण 4 मिल गया, 2 के पावर n यहाँ मिल गया, और इस समीकरण को अब सोचो किसके साथ जोड़ें कि 3 भी मिल जाए। 3, अगर समीकरण हम 1 और 4 को जोड़ लें, 2 और 4 को, तो 2 और 4 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा ना, देखो यहाँ 3 मिल जाएगा, 3 क्या कर लेंगे
कॉमन। देखो समीकरण 2 हाँ बटे में आ जाएगा। समीकरण 2 प्लस समीकरण 4। अभी एक बार इतना उतारो तो हम बता रहे हैं। समीकरण 2 नीचे दिखेगा, उतारो उतारो तो चलो देखो नीचे अब नहीं दिखेगा, हम ऊपर वाला टर्म मिटा रहे हैं। ठीक, 1-2 टर्म मिटा देंगे। ये वाला ये यहाँ लिख रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखो इधर देखो भैया, पहले यहाँ से क्या कर लो, एक स्टेप मोहित दिख जाएगा क्या नीचे, ये नीचे एक स्टेप अगर हम लिखें तो देखो दिखेगा क्या, 2 की पावर n और यहाँ से 2 कॉमन कर लो। 2 जब आप कॉमन करोगे तो C0 C2 और C4 प्लस डॉट 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 ऐसे मिलेगा क्या। ये 2 नीचे ले जाओगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 2 की पावर n और बटे बराबर क्या हो जाएगा, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट 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 ऐसे C6 आएगा। इसके बाद 2 0 2 4 फिर क्या 6 ऐसे चलता रहेगा। इसको मान लो कुछ भी समीकरण क्या 5। अब अगर हम देखो हमको चाहिए क्या क्या, C0 चाहिए और C माने 5वां समीकरण जोड़ लें। देखो नीचे से इसको अभी 2 को ऊपर ले चलो, जब 2 को हम ऊपर ले चलेंगे तो बनेगा क्या, देखिए 2 की पावर n माइनस 1, एक स्टेप अभी रहने दो, 2 की पावर n माइनस 1 बराबर C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट 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 और इसको मान लीजिए 5। अगर कहीं से हमको ये 2 की पावर n भी लिख लें, यहाँ इस समीकरण को समीकरण 2 और समीकरण 5 को जोड़ दें। देखो 2 भी दिख रहा है 5 भी, काम हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 प्लस क्या, यहाँ देखो दिया है और 5 भी हम मिटा दिए नीचे वाला। समीकरण 2 प्लस 5 एक एक कितना है ये 2 की पावर क्या है n बराबर C0 C1 C2 C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn ना, ये समीकरण 2 ये है। अब क्या करो, समीकरण 2 प्लस 5 समीकरण 2 प्लस समीकरण क्या 5। जब समीकरण 2 और 5 को आप जोड़ोगे तो देखो क्या क्या आएगा, 2 की पावर n और प्लस 2 की पावर n माइनस 1, सही है, बराबर। अब बताओ इधर क्या आ रहा है, ये वाला 2 की पावर C0, पहले C0 2C0 और C1 सही है, और प्लस C2 2C2। देखो सम टर्म के साथ 2 लग जाएगा। देखो ये वाला C0 और ये वाला C0 C1 यहाँ है और यहाँ C1 तो C1 भराएगा, यहाँ C2 है यहाँ भी C2 है तो 2C2 और C3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि विषम टर्म यहाँ तो है लेकिन वहाँ है। अब C4 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 2C4, देखो प्लस डॉट 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 यही मिल गया क्या, 2C0 C1 2C2 C3 2C4 ऐसे आ जाएगा C5। अब आप बताओ 2 की पावर n यहाँ है, 2 की पावर n यहाँ है, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। ठीक, अब इसको 2 की पावर n कॉमन कर लो तो यहाँ 1 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये वाला तो 2 की पावर माइनस, सही तो लिखे हैं, 2 की पावर यहाँ 2 की पावर माइनस 1, बेस समान है तो घात क्या होगा। अरे भैया 2 की पावर n है, नीचे 2 है, नीचे 2 की पावर n और ये 2 की पावर माइनस 1, तो बेस क्या होगा n माइनस 1, सही है। देख लो अब हम यहाँ देखो यहाँ क्या करें, यहाँ इस जगह पे यहाँ तक तो आ गया, यहाँ 3 भी लाना है, 2 की पावर n माइनस 1 तो आ गया और 3 कैसे आएगा, जोड़ो 2 की पावर n कॉमन कर लो तो 1 प्लस यहाँ 1/2 सही हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि 2 की पावर n यहाँ, 2 की पावर n यहाँ, 1/2 2 1 क्या 2 और 1 कितना, तो 2 की पावर n बटे
3/2 और पूरा ये यहाँ वाला टर्म और ये यहाँ वाला टर्म उतार दीजिए, ठीक। और 2 को नीचे से फिर कहाँ ले जाइए, ऊपर। 2 की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस, उतार लो, समझ गए।